हाय फ्रेंड, आरडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ऊतक दो वीडियो आएगा, ठीक है। ऊतक का दो पार्ट में आएगा, यानी ये पहला वीडियो है, इसके बाद एक वीडियो आएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं, ठीक है। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है, ठीक है। तो कौन सा ऊतक, अब देखिए, जो जंतु ऊतक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है उपकला, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक। ये चारों जो हैं एक ऐसे ऊतक है, ये जंतु ऊतक है। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसे ऊतक है, जंतु ऊतक है। कैसे ऊतक है? जंतु ऊतक हैं, ठीक है। ये 4 प्रकार के होते हैं, ये 4 दिया है, ठीक है। तो जो कह रहा है वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है, कौन कहलाता है? उपकला ऊतक। उपकला जो ऊतक होता है ये वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है, ठीक है। किसी भी अंग की, ठीक है, जो उसके अंदर या बाहर जो निर्माण करता है वो क्या करता है? उपकला ऊतक होता है। उसे क्या कहा जाता है? उपकला ऊतक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंग क्यों माना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंग इसलिए माना जाता है क्योंकि इनमें राइबोसोम होते हैं और डीएनए होता है, ठीक है। क्या होता है? राइबोसोम होता है और क्या होता है? डीएनए होता है। राइबोसोम इसके पहले वाले वीडियो में देखे होंगे तो आपको बताए थे इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। इसको कमेंट करके बताना है, इसको क्या कहा जाता है? कोशिका का प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा इसका? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचलन यानी मूवमेंट के लिए मुख्य उत्तरदायी है? तो कह रहा है कि मानव शरीर के संचलन यानी मूवमेंट के लिए, अगर मानव चल रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो उसमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी भाई? पेशी और संयोजी ऊतक का संयोजन होता है। उसमें क्या होगा? पेशी और संयोजी ऊतक का क्या होता है? संयोजन होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक विशेष जंतु ऊतक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों को उल्लेख नीचे दिया गया है, ठीक है। इसमें दिया है, यह अंगों के अंदर अवकाश को भर दिखता है। देखिए, जब अवकाश को भरने के लिए बात आएगा तो वहाँ पर कौन सा होगा? अवकाशी ऊतक। ध्यान दीजिएगा यहीं पर कि देखिए, अवकाश को भरने के लिए जब आएगा तो उसे क्या बोला जाता है? अवकाशी ऊतक बोला जाता है। यह आंतरिक अंगों को सहारा भी देता है, यह ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। क्या करता है? ये ऊतकों की मरम्मत में सहायक होता है। तो कौन सा हो जाएगा? ये अवकाशी ऊतक हो जाएगा, ठीक है। अवकाश को भरता है और उसकी मरम्मत में भी सहायक होता है और सहारा भी देता है। इसे क्या बोला जाता है? अवकाशी ऊतक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का निर्माण है? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, चाहे हड्डी पूछे, ठीक है, चाहे ब्लड पूछे यानी रक्त, देखिए, चाहे ब्लड पूछे, ठीक है, यानी रक्त जिसको बोला जाता है, चाहे हड्डी पूछे या उपास्थि पूछे। देखिए, हड्डी को क्या बोला जाता है? अस्थि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अस्थि बोला जाता है। चाहे अस्थि पूछे, चाहे उपास्थि पूछे, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? संयोजी ऊतक होते हैं। क्या होते हैं? संयोजी ऊतक होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। ये कई बार पूछा हुआ, चाहे रक्त पूछे चाहे हड्डी पूछे, कैसा ऊतक होता है? संयोजी ऊतक होता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है? कह रहा है त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच। तो त्वचा के नीचे आप देख लीजिए, अपनी त्वचा के नीचे क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है, ठीक है। जैसे आपका हाथ है, वहाँ पर देखिए आपका त्वचा है, त्वचा के नीचे क्या पाया जाता है? वसा ऊतक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वसा ऊतक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऊतक की मरम्मत में मदद करता है? तो ऊतक की मरम्मत में, ठीक है, ऊतक की मरम्मत में मदद कौन करता है? इसको बोला जाता है एरियोलर, ठीक है। क्या बोला जाता है? एरियोलर ऊतक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एरियोलर ऊतक बोला जाता है, ठीक है। ये क्या करता है? ऊतक की मरम्मत में मदद करता है। इसके पहले अभी पढ़े हैं अवकाशी ऊतक। अवकाशी ऊतक को ही क्या बोला जाता है? ठीक है, अवकाशी ऊतक को ही क्या बोला जाता है? एरियोलर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक क्या होता है? तो वसा संचायक, देखिए, वसा संचायक को क्या बोला जाता है? एडिपोज ऊतक बोला जाता है। आपको याद रखना है कि वसा संचायक को क्या बोला जाता है? एडिपोज ऊतक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एडिपोज ऊतक बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए, जो वसा ऊतक होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक एरियोलर होता है और एक एडिपोज होता है, ठीक है। जो वसा ऊतक होते हैं 2 प्रकार के होते हैं,
ठीक है। एक होता आपका एरियोलर ऊतक होता है और एक क्या होता है एडिपोज ऊतक होता है। तो जो वसा संचायक एडिपोज करता है और एरियोलर का काम क्या है मरम्मत करना, ठीक है, और अवकाश को भरना। अगला क्वेश्चन है कि ऊतक क्या है। ऊतक क्या है, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं। ऐसी कोशिकाएं जो दिखने में भी समान हो और कार्य करने में भी समान हो तो क्या कहलाते हैं ऊतक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ऊतक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है, जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है, तो क्या कहलाती हैं ऊतक कहलाती हैं। देखिए उत्पत्ति और संरचना समान होती है, विशेष कार्य के लिए विशेषज्ञता प्राप्त की होती है, उसे क्या कहा जाता है ऊतक कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है ऊतक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि रक्त और हड्डियों के उदाहरण तभी बताएं, चाहे रक्त कहे चाहे हड्डियाँ कहे, तो ये क्या कहलाती है संयोजी ऊतक कहलाती है। क्या कहलाती है संयोजी ऊतक कहलाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखिए ये बायोलॉजी से तीसरा वीडियो, इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, ये दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानिए, तो अभी बताए हैं चाहे हड्डी कहे चाहे ब्लड कहे कैसे ऊतक होते हैं संयोजी ऊतक होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है। तो इनमें से संयोजी ऊतक कौन सा हो जाएगा, हड्डी। जो हड्डी होता है वो क्या होता है संयोजी ऊतक होता है। कौन क्या होता है, हड्डी संयोजी ऊतक होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक संयोजी ऊतक है, तो अभी बताएं जो रक्त होता है ये भी क्या होता है संयोजी ऊतक होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन फिर पूछा है कि रक्त एक प्रकार के ऊतक का उदाहरण है, तो रक्त कैसा ऊतक होता है संयोजी ऊतक होता है। रक्त कैसा होता है संयोजी ऊतक होता है। अगला क्वेश्चन है ये रक्त क्या है, तो रक्त क्या है, रक्त एक संयोजी ऊतक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देखिए कि हमारे शरीर की हड्डियों को कौन से ऊतक पाए जाते हैं, तो हड्डियों में कौन से पाए जाते हैं। चाहे देखिए हड्डियों को कहीं अस्थि लिखा रहता है, तो चाहे अस्थि कहे ठीक है चाहे हड्डी कहे, तो उसमें कौन से ऊतक होते हैं संयोजी ऊतक होते हैं। कौन से होते हैं संयोजी ऊतक होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुंह की परत से बनी होती है, तो मुंह की जो परत होती है किससे बनी होती है, किस प्रकार की उपकला से बनी होती है। देखिए कहते हैं ना कि मुंह पे हमारे क्या पड़ गई, पपड़ी पड़ गई है। क्या पड़ गई, पपड़ी पड़ गई है। तो हमारा मुंह की जो परत होती है ये पपड़ीदार उपकला होती है। ऐसे आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है कि जो मुँह की परत होती है वो पपड़ीदार उपकला यानी स्क्वेमस एपिथेलियम से बना होता है। ठीक है, कैसे बना होता है पपड़ीदार उपकला से। इसको याद कैसे करना है कि कहते हैं ना कि हमारे मुंह पे कई परत, ठीक है, हमारे मुंह पे पपड़ी बन चुकी है। क्या बन चुकी है, पपड़ी पड़ गई है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में कई अंग है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है। तो अपने शरीर में देखिए क्या गुर्दा, दिमाग, पेट, त्वचा, इसमें सबसे बड़ा क्या होता है, तो इस जाहिर सी बात इसमें त्वचा जो होता है, देखिए त्वचा हमारे पूरे शरीर में होता है। ठीक है, तो यही सबसे बड़ा अंग हो जाएगा। जो स्किन त्वचा होता है वो सबसे बड़ा अंग होता है। अगला क्वेश्चन है कि त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच, ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि त्वचा के नीचे, ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन देखे थे उससे थोड़ा सा हटके है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच, तभी पढ़े त्वचा के नीचे क्या होता है, वसा होता है। सेम क्वेश्चन है, इसके पहले पढ़े थे ना, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच क्या होता है, वसा ऊतक होता है। क्या होता है, वसा ऊतक होता है। अगला क्वेश्चन है कि ऊतक हमारे मुंह के आंतरिक स्तर बनाता है। कौन सा ऊतक, मुंह के आंतरिक स्तर को, जब आंतरिक स्तर कह दिया है तो इसको क्या बोला जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कह दिया है कि आंतरिक स्तर, क्या कह दिया है आंतरिक स्तर, तो आंतरिक स्तर वाला क्या हो जाएगा, सरल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। ठीक है, स्क्वेमस एपिथेलियम तो होता है, ठीक है, लेकिन आंतरिक कह दिया तो आंतरिक वाले में क्या आता है, सरल आता है। अब इसमें अस्तर कह दिया ना तो सरल होता है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किस में मौजूद होता है। तो आपको बताना है कि
स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किस में मौजूद होता है? तो ये किस में मौजूद होता है? चलिए कमेंट करके बताइए। ये किस में मौजूद होता है? हमारे त्वचा में। किस में मौजूद होता है? हमारे त्वचा में मौजूद होता है। किस में मौजूद होता है? हमारे त्वचा में मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है कि ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं। तो किस में? संयोजी ऊतक में। संयोजी ऊतक में क्या होते हैं? मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं। ठीक है, क्या होती है? मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेशी ऊतक कितनी प्रकार की होती हैं? तो आपको बताना इसमें पेशी ऊतक कितनी प्रकार की होती है। देखिए, पेशी ऊतक 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? एक रेखिक, ठीक है, रेखित जिसे बोला जाता है। ठीक है, रेखित, ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? रेखित। और रेखित को ही ऐच्छिक, क्या बोला जाता है इसको? ऐच्छिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? ऐच्छिक बोला जाता है। देखिए, एक रेखित होता है, एक अरेखित होता है। क्या होता है? एक अरेखित होता है जिसे अनैच्छिक बोला जाता है। रेखित को ऐच्छिक बोला जाता है, अरेखित लगा दीजिए, अरेखित को अनैच्छिक बोला जाता है। और तीसरा क्या होता है? हृदय पेशी होता है। तीसरा क्या होता है? हृदय पेशी होता है। तो पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाता है? तो मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत, तो बाह्य परत क्या कहलाता है? एपिडर्मिस कहलाता है। क्या कहलाता है? एपिडर्मिस कहलाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाता है? एपिडर्मिस कहलाता है। क्या कहलाता है? एपिडर्मिस कहलाता है। क्या कहलाता है? एपिडर्मिस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? तो सबसे बाहरी हिस्सा भी पढ़ी है, क्या होता है? एपिडर्मिस होता है। क्या होता है? एपिडर्मिस होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। तो अभी बताए हैं कि चाहे अस्थि कहे, चाहे उपास्थि कहे, चाहे रक्त कहे, ये क्या होते हैं? संयोजी ऊतक होते हैं। जो तंत्रिका कोशिका हो, ये संयोजी ऊतक नहीं होता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, चाहे अस्थि कहे, चाहे उपास्थि कहे, चाहे रक्त कहे, ये सब क्या होते हैं? संयोजी ऊतक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन भी पढ़ चुके हैं। स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के एल्वेलाई और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहां संकुचन और विश्राम क्या होता है? अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी होता है। देखिए, कुछ क्वेश्चन आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? तो बताना किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है। तो जो हमारा त्वचा होता है अधिचर्म कोशिका से बनी होती है। किससे बनी होती है? अधिचर्म कोशिका से बनी हुई होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? पहला वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। तो किस प्रकार के ऊतक ग्रंथियां बनाते हैं? एपिथेलियल, इसका क्या नाम है? एपिथेलियल ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। कौन सा इसका सही हो जाएगा? आयतीय फलक। ठीक है, क्या होता है? आयतीय फलक होता है। ठीक है, यानी जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए आयतीय फलक एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत पर निर्मित करता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला है कि ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। तो ये भी पढ़ ही चुके हैं, एपिथेलियम। ठीक है, क्या होता है? एपिथेलियम होता है। एपिथेलियम ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं में पाई जाती हैं। तो हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? संयोजी ऊतक में पाई जाती है। किस में पाई जाती हैं? ये आपके संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि अवकाशोतक यानी एरियोलर इस टिश्यू के बीच एक पूरक ऊतक यानी फिलर टिश्यू का काम करता है। तो अब जो अवकाशोतक होता है, यानी अभी इसके बारे में पढ़ी है, एरियोलर टिश्यू होता है, ये क्या करता है? फिलर टिश्यू यानी भरने के काम आता है। तो किसके बीच भरता है? ये त्वचा और मांसपेशियों के बीच। किसके बीच? त्वचा और मांसपेशियों के बीच भरने के काम आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में लाल संवहनी संयोजी ऊतक है। तो लाल संवहनी संयोजी ऊतक क्या होता है? ब्लड होता है। लाल संवहनी कह दिया है तो क्या होगा, यानी इसमें रुधिर की बात कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करता है। तो ये भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। कौन सा ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करता है? वाहिका। क्या इसको बोला जाता है? वाहिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वाहिका बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए आपका ये जंतु ऊतक खत्म हो गया, यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा पादप ऊतक। क्या हो जाएगा? पादप ऊतक, ठीक है। पादप ऊतक यहाँ से पढ़ेंगे। कह रहा है देखिए, पुरानी जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है? तो जो पुरानी जाइलम होते हैं, अभी जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, आपके पादप ऊतक से सब पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें कह रहा है पुरानी जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना, ये भी रखना है कि पुराने जाइलम में अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं? संग्रहित किए जाते हैं। और किस प्रकार के? रेजिन और गोंद, ठीक है। किस प्रकार के संग्रहित किए जाते हैं? रेजिन और गोंद। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के किन भागों तक पहुंचाया जाता है? अच्छा देखिए, एक होता है जाइलम होता है, ठीक है। एक क्या होता है? जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है, ठीक है। जो अब यहाँ पर देखिए जाइलम फ्लोएम के बारे में समझ लीजिए। देखिए ऊतक जो हमारे होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक अस्थायी ऊतक होता है, एक विभेद्युतिक ऊतक होता है, ठीक है, जिसको मैरिस्मेटिक टिश्यू भी कहा जाता है। अब देखिए जो अस्थायी ऊतक होता है, ठीक है, जो अस्थायी ऊतक होता है ये दो प्रकार के होते हैं। एक सरल ऊतक होता है, एक जटिल ऊतक होता है। अब तो जटिल ऊतक में जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ठीक है। अब वहीं हम पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में। यहाँ पर देखिए पूछा है कि जो, अब देखिए यहाँ पर समझ लिए, जो जाइलम होता है एक दिशा में होता है। क्या होता है? एक दिशा में होता है। अब फ्लोएम होता है दो दिशी होता है। फ्लोएम में क्या होता है? दो दिशी होता है। तो अब देखिए दो दिशी मतलब समझ रहे हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन में कहा है पौधों के पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के किन भागों तक पहुंचाया जाता है? तो दो दिशी है फ्लोएम, तो कहाँ पहुंचाएगा? जड़ों बीजों में, फलों में और विभेद्युतों तक, ठीक है। तो विभेद्युतों तक पहुंचाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होता है? ठीक है, तो संवहनी ऊतक का भाग नहीं होता है, यही आपको बताना है। चलिए ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए संवहनी ऊतक का भाग नहीं होता। तो कौन सा संवहनी ऊतक का भाग नहीं होता है? एक कोलेन काइमा, जो कोलेन काइमा होता है, ठीक है, कोलेन काइमा जो होता है इस संवहनी ऊतक का भाग नहीं होता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फ्लोएम के बारे में कौन सा असत्य है? तो फ्लोएम के बारे में से कौन सा असत्य है ये आपको बताना है। तो देखिए जो फ्लोएम में परिवहन जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होता है, यही वाला जो है क्या दिया है? असत्य है। ठीक है, बाकी सब सत्य है कि फ्लोएम में जो परिवहन होता है ऊर्जा का उपयोग एटीपी द्वारा होता है। आरंभ में ऊर्जा का उपयोग करके सुक्रोज को फ्लोएम में ले जाया जाता है। सुक्रोज के कारण पराशर दाब में हुई वृद्धि के कारण जल फ्लोएम में चला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? तो जो लिग्निन होता है, ठीक है, जो लिग्निन होता है वहीं क्या बनाता है? जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? पौधे अपने अपशिष्ट भागों को, ठीक है, तो अभी बताए हैं जो अपशिष्ट भाग होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे होते हैं? जाइलम, पुराने जो जाइलम में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? पुराने जाइलम में होते हैं। पुराने जाइलम मतलब क्या हो जाएगा? पत्तियों, रसधानी और पुराने जाइलम। यहाँ पर देखिए पुराने जाइलम मिल गया ना, तो अपशिष्ट पदार्थों को कहाँ पे किया जाता है? पुराने जाइलम में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे कुछ टैग वर्ड होते हैं जिसको आपको याद ही करना पड़ेगा, जैसे
जहाँ पर अपशिष्ट आएगा तो वहाँ पुराने जाइलम आएंगे ही आएंगे। कह रहा फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक है, फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक है जो का परिवहन करता। फ्लोएम क्या करता है, जाइलम, देखिए जाइलम जल करता है, फ्लोएम क्या करता है, खाद्य पदार्थों को करता है, ठीक है, खाद्य पदार्थों का संवहन करता है। तो खाद्य पदार्थ यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पोषकों का, ठीक है। तो फ्लोएम पौधे के संवहनी ऊतक होता है जो पोषकों का परिवहन करता है, यानी खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। क्या करता है, खाद्य पदार्थों का करता है। जाइलम क्या करता है, जल का करता है, क्या करता है, जल का करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है। तो कौन सा हो जाएगा, इसके संवहनी ऊतक, ठीक है। तो किसकी उपस्थिति, यानी संवहनी ऊतक की उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए जब 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा वैसे याद हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित है। इसके पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, इसके पहले वाला जवाब देखेंगे कोशिका वाला, तब भी इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आया था। तो आपको बताना इसके मुख्य कारण क्या है। तो ऊतकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाओं की उपस्थिति होती है। जो ऊतकों में, अब देखिए किसके ऊतकों में कह रहा, प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि पादप में क्या होते हैं, ठीक है, पादप के ऊतक में क्या होते हैं, बड़े अनुपात में मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। गतिशीलता की अनुपस्थिति होती है, बिल्कुल बात है, ठीक है। पादप कहीं चलते हैं, नहीं चलते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। और पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषण करती है, गलत है, ठीक है। श्वसन के दौरान पादप O2 मुक्त करती है, ये भी गलत है। तो कौन सा सही हो जाएगा, इसका ए और बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी उत्पाद पौधे के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है। अब क्या कह दिया है इसमें क्वेश्चन में, पुराने जाइलम में संग्रहित होता है। तो कौन, राल, ठीक है, राल कहे चाहे रेजिन कहे, ठीक है, इसके बारे में ही पढ़े ने कि राल हो गया, रेजिन हो गया, गोद हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए वहीं फिर क्वेश्चन आ गया, पादपों में रेजिन और गोद विशेषकर संचित होते थे, कहाँ होते हैं, पुराने जाइलम में होते हैं, पुराने जाइलम में होते हैं। फ्लोएम लगा दिए, गलत है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अभी बताएं ना कि जहाँ पर भी अवशिष्ट पदार्थ की बात करें, जैसे रेजिन हो गया, गोद हो गया, रॉल हो गया, ये सब कहाँ पे होंगे, पुराने जाइलम। तो देखिए यही टैग वर्ड आप याद कर लीजिए, अपशिष्ट पदार्थ कहे चाहे रेजिन गोद कहे, सब कहाँ पे होंगे, पुराने जाइलम में होंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है। तो कौन करता है, ये आपको बताना है। कौन करता है, फ्लोएम करता है। क्या करता है, कौन करता है, फ्लोएम करता है। यहाँ पर देख लिए कह रहा प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनेगा पत्तियों से पादपों के अन्य भागों तक कौन पहुँचाता है, फ्लोएम पहुँचाता है। अगला क्वेश्चन है कि चांदनी पट्टिकाएँ में पाई जाती हैं। तो चांदनी पट्टिकाएँ कहाँ में पाई जाती हैं, ये आपको बताना है। तो जो चांदनी पट्टिकाएँ होती हैं कहाँ पाई जाती है, फ्लोएम नली कोशिकाओं में, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, फ्लोएम नली कोशिकाओं में, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, फ्लोएम नली कोशिकाओं में। जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन का कार्य नहीं करता है। अब यहाँ पे देखिए कार्य नहीं करता है, क्वेश्चन में कह दिया है, कह रहा है कि कार्य नहीं करता है। तो कौन सा कार्य नहीं करता है, ये जाइलम तंतु, ठीक है। तो जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन का कार्य नहीं करता, तो जाइलम तंतु है, ये क्या करता है, जल के परिवहन का कार्य नहीं करता। बाकी जाइलम मृतक, जाइलम वाहिकाएँ ये सब करते हैं, तो जाइलम तंतु नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि रूट एपेक्स की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया जाता है। अब देखिए रूट एपेक्स की लगातार विभाजित होने वाले, तो विभाजित होने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है, विभाज्योतक बोला जाता है। उसी को इंग्लिश में मैरेस्मेटिक बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है, विभाजन को ही क्या बोला जाता है, मैरेस्मेटिक टिश्यू बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, ठीक है। कह रहा है नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बना सकता है। तो क्या होता है, स्क्लेरेन काइमा होता है। देखिए जो हमारे
यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा जो सरल ऊतक होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? देखिए PCS, ठीक है, पेरेन्काइमा शेकेलन को, देखिए पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, शेकेलेनकाइमा। तो जो ये शेकेलेनकाइमा है, ठीक है, ये क्या होता है? कठोर और दृढ़ बना देता है। ये नारियल के छिलके में मौजूद होता है, ठीक है, नारियल के छिलके में ये शेकेलेनकाइमा ऊतक मौजूद होता है, जो उसे क्या बनाते हैं? कठोर और दृढ़ बना देता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, शेकेलेनकाइमा क्या होता है? डेड टिश्यू होता है, ठीक है, यानी ये मृत टिश्यू होता है। कैसा होता है? मृत होता है, मृत यानी डेड होता है। तो कौन सा हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये सब क्वेश्चन जब आप ये दूसरा भी वीडियो, इसका दूसरा पार्ट देखेंगे, ये तो पहला पार्ट है, इसमें आपका 65 क्वेश्चन, अगले में भी 65 या 70 क्वेश्चन रहेंगे। तब जब दोनों वीडियो देख लेंगे तब ऊतक से आपके कई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो जाइलम के कौन से तत्व? मृत कोशिकाओं, अभी देखिए मृत कोशिकाओं के से बने होते हैं और फिर भी पौधे में जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायित्व होते हैं, ठीक है। तो कौन होते हैं? ये वाहिनिका और वाहिका। कौन होते हैं? वाहिनिका और वाहिका होते हैं। कौन होते हैं? वाहिनिका और वाहिका होते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित करता है? तो पुराने जाइलम में करता है। देखिए अपशिष्ट उत्पाद आ गया ना, तो पुराने जाइलम में करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी पादप में मोटी कोशिका भित्ति वाली किसी कोशिकाएं कहाँ मिल सकती हैं? तो कहाँ मिल सकती हैं? ये फ्लोएम में मिल सकती हैं, ठीक है। मोटी कोशिका भित्ति वाली कोशिकाएं हमें कहाँ मिलती हैं? फ्लोएम में मिलती हैं। कहाँ पे मिलती हैं? फ्लोएम में मिलती हैं। अभी क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आप 1-2 बार पढ़े रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पौधों द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पाद गोंद और राल, ठीक है, गोंद और राल पौधे के किस भाग में संग्रहित होते हैं? तो पौधे के किस भाग में संग्रहित होते हैं? पुराने जाइलम में। कहाँ होते हैं? पुराने जाइलम में। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जाइलम का एक घटक नहीं है? आपको बताना है इसमें जाइलम का एक घटक नहीं है। तो कौन सा जाइलम का घटक नहीं है? देखिए वाहिका तो होता है, मृतक भी होता है, वाहिनिका भी होता है, लेकिन सहचर कोशिका नहीं होता। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायित्व हैं? ठीक है, कौन सी कुछ उत्तरदायित्व तो कौन सी हो जाएंगी? पेरेन्काइमा, ठीक है। देखिए PCS 3 होता है ना, तो पेरेन्काइमा जो होती है भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायित्व होती हैं? तो पेरेन्काइमा होती हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन जो है गलत है, ठीक है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संचित हो सकते हैं, यही क्या दिया है? गलत दिया है। यही क्या दिया है? गलत दिया है। अपशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संचित हो सकते हैं, ये क्या है? गलत है। बाकी सब जो दिया है सब सही है, ठीक है। अपशिष्ट उत्पाद पुराने जाइलम में राल, रेनिन और गोंद के रूप में संचित हो सकते हैं, ठीक है, ना कि स्टार्च के रूप में। अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्ताओं में संचित होते हैं। अपशिष्ट उत्पाद झड़ने वाली पत्तियों में संचित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पशु ऊतक के प्रकार नहीं है? ठीक है, तो पशु ऊतक का प्रकार नहीं है, तो देखिए इसमें पशु ऊतक का कौन सा प्रकार नहीं है, यही आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, त्वची ऊतक, ये सब कैसे होते हैं? पशु ऊतक होते हैं। जो मैरिस्मेटिक होता है, ठीक है, ये पादप ऊतक होता है, यानी विभाजोतक, इसी को तो बोला जाता है मैरिस्मेटिक ऊतक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी पौधे का कौन सा भाग पौधे की जड़ों से पौधों के शेष भागों में जल का परिवहन करता है? तो जल का परिवहन करता है, कौन करता है? जाइलम। जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन करता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन में सक्षम होता है? पानी और खनिज की बात कर दिया है, तो पानी और खनिज की बात कर दिया है, तो कौन हो जाएगा? जाइलम। यहाँ पर पानी आ गया ना, जाइलम जल करता है। अगला क्वेश्चन है
कि मृदुतक और स्थूल ऊतक ऊतकों के प्रकार हैं। तो किस प्रकार के ऊतक के प्रकार हैं? सरल अस्थायी ऊतक। ठीक है, किस प्रकार के हैं? जो सरल ऊतक होते हैं इसी के प्रकार हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर मृदुतक दे दिया। ठीक है, तो मृदु ऊतक किसको बोला जाता है? पेरेन्काइमा को मृदुतक बोला जाता है। और स्थूल कोण ऊतक किसको बोला जाता है? कोलेनकाइमा को बोला जाता है। ठीक है, किसको बोला जाता है? कोलेनकाइमा को बोला जाता है। और स्केलेनकाइमा को क्या बोला जाता है? दृढ़ कोण ऊतक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कि पादप ऊतकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना ये है कि इनमें से कौन सा जो कथन है वो गलत दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है जाइलम जल और खनिज का परिवहन करता है। बिल्कुल सही बात, यहाँ से नोट कर लीजिएगा। जाइलम जो करता है जलीय और खनिजों का परिवहन करता है। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक, एक भी बात सही है कि जटिल ऊतक दो ही प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होता है। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, फ्लोएम क्या करता है? भोजन को, ठीक है, यानी खनिज पदार्थों को पत्तियों से, ठीक है, पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। ये भी सही है। अब देखिए, अब जब तीन सही है तो कौन सा गलत हो जाएगा? यही गलत हो जाएगा। जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित होती है। जाइलम में दोनों दिशाओं में नहीं होता है, एक दिशा में होता है। यानी एक दिशा में क्या होता है? जाइलम में। दोनों दिशाओं में किस में होता है? फाइलम में होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। 7 बजे, ठीक है, 7 बजे सुबह डेली बायोलॉजी क्लास चलेगा।